नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि 2022 साल में क्या-क्या घटनाएं होगी, क्या-क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होगी, इसका जस्ट हम एक अंदाज करेंगे। अंदाज, दिस इज नॉट प्रोफेसी। प्रोफेसी जो प्रोफेट लोग करते हैं वैसे नहीं, हम जस्ट अंदाज करेंगे कि ये चीजें इस साल होगी। तो अ, ये जो 2022 साल है, अ, भारत की अगर बात करें तो इस साल में कोविड-19 की जो महामारी वो खत्म हो जाएगी। और ये खत्म होने की तारीख में एक ऐसा अंदाज है मेरा कि अम, जुलाई जुलाई 2022 जुलाई 2022 तक ये खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके पहले, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्वार्थी लोगों का पेट भरा नहीं है, तो उसके पहले एक मार्च और अप्रैल में ये महामारी आएगी, लाई जाएगी, आएगी, कुछ भी समझो आप। तो ये होगा और इसका आप एक पैटर्न भी समझ सकते हैं कि मैंने 2 साल का अगर पैटर्न देखा 2020 में भी ये कब मार्च और अप्रैल में ही घटा था। ओके। और 2021 में भी ये मार्च और अप्रैल में ही बढ़ा था। ओके। इसलिए 2022 में भी ये मार्च और अप्रैल में ही बढ़ेगा, ऐसा एक एक पैटर्न। क्योंकि अ, अगर ये सब कुदरती चीजें जो होती है वह एक पैटर्न में घटित होती है, उसका पैटर्न होता है। तो ये ऐसा होगा कि अ, और हो गए कुछ और नए नए वेरिएंट लॉन्च हो गए और चलेगा ये। और उसका उद्देश्य होगा कि जो लोग अभी भी बचे हैं, जो अभी भी जिन्होंने वैक्सीन ना ली है, उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव डालने के लिए ये महामारी आएगी और ऐसा होगा। और हम तो प्रार्थना करेंगे ऐसा ना हो, ये सब खत्म हो जाए। तो ये जुलाई तक चलेगा, जुलाई के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये एक्चुअली में जब ये महामारी जब आई 2020 में, तभी मुझे लगा था ये भी 2.5-3 साल चलेगा। अभी 2.5-3 साल हो जाएंगे मेरे, तो उसी में अंदाज से बता रहा हूँ मैं कि ये खत्म हो जाएगी जुलाई एंड तक। और क्या क्या होगा इस साल में, तो इस साल में 4G का तो अभी हो गया, अभी 5G बड़े जोरों शोरों से लॉन्च होगा। ओके। उसके बाद मेटा मेटा की पब्लिसिटी ज़्यादा होगी और उसके बाद बहुत सारे साइबर क्राइम भी हो गए इस साल। बहुत सारे साइबर क्राइम हो गए और बैंक का लुटे जाएगी, हैकिंग, ये होगा। उसके बाद बहुत सारे नए नए क्रिएटर, क्योंकि अभी बेरोजगारी बेरोजगारी बहुत बढ़ी है ना, तो बहुत सारे क्रिएटर उत्पन्न हो गए और बहुत गर्दी, बहुत कचरा जमा होगा। जैसे कि यूट्यूब ने शॉर्ट लॉन्च किया है, तो इस कचरे में और वृद्धि होगी, बहुत कचरा सुनने को मिलेगा और इसके दुष्परिणाम भी समाज पर हो गए बहुत सारे। महिलाएं भी नंगी नाचेगी ऑन कैमरा, क्योंकि पब्लिसिटी पानी है, ज्यादा व्यूज पाने हैं। अभी अभी नाच रही है, तो जब ये 5G आएगा तो क्या होगा इसका जरा सोच कर देखिए। तो ऐसी चीजें होगी। मैंने कहा कि साइबर क्राइम बढ़ेंगे, बहुत सारे साइबर क्राइम हो गए, हो सकता है बहुत सारे बैंक अकाउंट हैक हो सकता है बहुत बड़ा हैकर अटैक हो जाए दुनिया पर, ऐसा हो सकता है। और नए नए वेरिएंट तो लॉन्च हो गए, आपको मालूम है। और एक युद्धजन्य परिस्थिति उत्पन्न होगी दुनिया में, लेकिन युद्ध नहीं होगा। युद्धजन्य परिस्थिति होगी लेकिन युद्ध नहीं होगा। थोड़े से टेंशन हो गए, यूरोप में टेंशन हो गए, मिडल ईस्ट में टेंशन हो गए, ऐसी चीजें होगी। चाइना में, इंडिया में थोड़ा कुछ होगा, तो ये होगा, ये हर साल होता है, इस साल भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन युद्ध नहीं, क्योंकि युद्ध के दिन अब लद गए, अभी तो युद्ध का समय नहीं रहा, क्योंकि मैच्योर ज्यादा बन गए आज के जो नेता है, आज की जनता भी और बिजनेसमैन भी है।
तो ज़्यादा मैच्योर हो गए, तो एक सर्वंकष बहुत बड़ा युद्ध, तो इसका अभी समय नहीं रहा, और इतना कोई क्या बोलता बचकाने कोई हरकत कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि इतने जो प्रगत राष्ट्र हैं उन सबके पास कितने खतरनाक खतरनाक हथियारों का जमावड़ा है, तो क्या हो सकता है अगर, तो नहीं, लेकिन ये होगा ही नहीं है। और क्लाइमेट चेंज, हाँ क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा विषय होने वाला है। क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बहुत सारी खबरें सुनाई पड़ेगी, बहुत सारी सुर्खियाँ और बहुत सारे रिपोर्टर्स, बहुत सारे विचारक बार बार ये लोगों को बताना इस साल शुरू कर देंगे कि देखो भैया क्लाइमेट चेंज आ रहा है, आगे क्लाइमेट चेंज होने वाला है पृथ्वी का, तो उसके लिए सब तैयार रहो, उसके लिए सब तैयार रहो। ये इसी साल शुरू हो जाएगा। इसके पहले छुटपुट छुटपुट बातें आती थी, 2-3 रिपोर्ट, महीने में एक आध 2 रिपोर्ट हम देखते थे टीवी पर क्या है कैसे, लेकिन इस साल उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जैसे कोविड के बारे में प्रिपरेशन किया था माइंड लोगों का, तो वैसा ही प्रिपरेशन इस बार भी लोगों के माइंड का किया जाए कि देखो भैया कि आगे 2023 और उसके आगे एक बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज होने जा रहा है, उसकी शुरुआत है। और आपको बताता हूँ, मैं मेरे दर्शकों को बताता हूँ खास करके, पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है, उत्तर ध्रुव, तो वो उसकी जगह सरक गई है, वो उस जगह पे नहीं रहा, वो सरक गया है, ये पहले ही हुआ है एक, तो ये चलता रहेगा थोड़ा, और उसके कारण ये सब क्लाइमेट चेंज के चीजें हो सकती है। और प्रोफेट बाबा वंगा उन्होंने भी जो कहा है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि ना हो, वो हो ही ना, ऐसा लगता है, लेकिन उन्होंने एक्सेल टिल्ट के बारे में भविष्यवाणी की थी। आप एक्सेल टिल्ट के बारे में थोड़ा रिसर्च करिए क्या है कैसा है, तो उन्होंने वह तारीख 2023 दी थी। 2023 में पृथ्वी की जो कक्षा है थोड़ी सी चेंज हो गई, लेकिन ये थोड़ी सी चेंज होने का मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि उसी के कारण पृथ्वी पर बहुत बड़े वातावरण में चेंज आएंगे, बहुत बड़े चेंजेस हो गए वातावरण में। बहुत जगह पे शीत युग, हिमयुग, जो ईसा पूर्व 11,500 साल पहले आया था, तो इस तरह का एक माहौल बन सकता है कुछ जगह पर पृथ्वी पर। कुछ जगह पर शीत युग आएगा, कुछ जगह पर अत्यंतिक टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा होगा, क्योंकि जो अक्ष है वह थोड़ा सा टिल्ट होने वाला है ना। तो ये है, और ये बहुत ही जबरदस्त घटना है, इसको लाइट में ना ले, ये होगा या ना होगा, या फिर जो तारीख बताई गई उस तारीख पे नहीं होगा, अभी 2023 को बताया गया है, और मेरी मानो तो वो 2023 में नहीं होगा, वो 2033 में वो शुरू होगा, होना शुरू होगा, और उसके आगे वो थोड़ा थोड़ा उसके परिणाम दिखने लग जाएंगे, और जैसे जैसे दिखेंगे वैसे वैसे आपको ढालना पड़ेगा उसमें। और क्लाइमेट चेंज के जो परिणाम होने वाले हैं, तो वह सौम्य करने के लिए जो जो टेक्नोलॉजी आवश्यक है, वह टेक्नोलॉजी की निर्मित करने में कुछ राष्ट्र लग भी गए हैं, वो दिख भी जाता है आपको। अभी चीन ने कृत्रिम सूर्य आर्टिफिशियल सन बनाया, ये यूं ही बनाया क्या, पागल है? कृत्रिम चंद्र बनाया, यूं ही बनाया क्या, पागल लोग है क्या? और वही नहीं, साउथ कोरिया, उन्होंने भी टोकोमैक, ऐसा कुछ तो है, आप सर्च करिए। यूरोप में भी ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है, या अभी हम ये जो बातें कर रहे हैं, तो ये अभी पब्लिक डोमेन में आई है, इसलिए हम अभी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्र है अ, तो उनको ये पहले से मालूम होगा, बहुत पहले से मालूम होगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा जानकारी, ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं। ओके, और बहुत सारी गोपनीय जानकारी उनके पास होती है, वो कब देनी है पब्लिक में, कब पब्लिक करनी है, क्या करना है, वो उनको उनकी स्ट्रेटेजी होती है। ओके, तो ये उनको पहले से मालूम होगा कि ये क्लाइमेट चेंज आने वाला है, ये 2023 से आगे, तो मेरी ढूंढे तो
मेरे अगर माने तो 2033 के आगे वो आना शुरू हो जाएगा। और उसके कारण पृथ्वी पर जो वातावरण में बदल होंगे, तो उसके कारण बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और इसमें फिर यूनाइटेड नेशंस वगैरह वगैरह, ऐसी जो यूनिवर्सल संगठनाएं हैं, यूनिसेफ, राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ, या फिर इंडिया की जो है सार्क सार्क नेशंस है, और जैसे कि और एक है, जैसे चाइना और ब्रिक्स कहते हैं उसको, ब्रिक्स, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका में भी। तो ये ब्रिक्स है। तो ये जो संगठनाएं तब बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेंगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के असर कम करने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों की भी बहुत हानि होगी, बहुत सारे लोग मर सकते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सब मैनेज करना पड़ेगा। और ये जो 5G टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको हम अभी बद्दुआ, मतलब इसको हम ऐसे पूरी नज़र से देखते हैं कि साला क्या है, ये आदमी को रिप्लेस करने के लिए आया है, आदमी को, कितने आदमियों को ये बेकार कर डालेगा ऐसा। लेकिन मैंने कहा है ना कि हर टेक्नोलॉजी एक एक तलवार होती है, जिसके दोनों साइड में धार होती है, दुधारी तलवार, टू एज सॉर्ड, दोनों तरह से काटने का काम कर सकती है। मतलब वो अच्छा काम भी करती है, बुरा काम भी करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो टेक्नोलॉजी, अभी कंप्यूटर की जो पावर बढ़ रही है, रोबोटिक्स में बहुत बड़े बड़े नए इजाद हो रहे, आविष्कार हो रहे, तो इसके पॉजिटिव फायदे भी बहुत होंगे। क्लाइमेट को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत गिर गया किसी देश का, प्रदेश का, तो फिर वो बढ़ाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना। तो इस इसमें ये जो टेक्नोलॉजी है, स्काईनेट, स्काईनेट का फायदा होने वाला है। तो इसे ये दज्जाल की हुकूमत, इसे ही कहा गया होगा, यही दज्जाल है। मुझे तो अभी पूरा यकीन हो गया है कि जो प्रोफेसीज में जिसे दज्जाल कहा गया है, एंटी क्राइस्ट कहा गया है बहुत सारी प्रोफेसीज में, तो वो दूसरा तीसरा कोई नहीं कि यही स्काईनेट जो आगे आने वाला है, जो क्लाइमेट मैनिपुलेशन का काम करेगा, मैनिपुलेशन फॉर द बेटरमेंट, ओके, नॉट फॉर वर्सनिंग द थिंग्स। क्योंकि क्लाइमेट चेंज ये नैसर्गिक रीत्या होने वाला है, अगर वह एक्सेल टिल्ट की घटना होती है तो ये बहुत बुरी चीज है। लेकिन इसके बारे में 2022 इस साल से लोगों में चर्चाएं छिड़ना शुरू हो जाएगी, चर्चाएं छिड़ना शुरू हो जाएगी। और फिर लोगों को पता चलेगा कि आज तक हम जिस मुगालते में थे, हमारे जो छोटे छोटे अहंकार थे, मेरी जात, मेरा धर्म, मेरी भाषा, मेरा प्रदेश, मेरी पॉलिटिकल पार्टी, मेरी आइडियोलॉजी, वो कितनी क्षुद्र थी, कितनी तुच्छ थी, यह पता चलना लग जाएगा 2022 से लोगों में। और लोगों के जहन में, साइकोलॉजी में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव परिवर्तन। लोग सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, अरे कि हम गलत थे इतने सालों से, ये छोटी मोटी, ये फालतू की चीज़ों में हम बहुत अटके रहे, तो इसको अभी छोड़ना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी उनका काम करती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं जब घटने लगेगी, तो पॉलिटिकल पार्टी भी, उनका जो स्टांस है ना, वो बदल लेगी। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आप प्रजा होती है, जिस लेवल की प्रजा होती है, उस तरह से उनकी सोच में भी अपडेशन करती है पॉलिटिकल पार्टी। अगर व्यक्तियों में विकास होना शुरू हुआ, व्यक्तियों के आइडियोलॉजीज में, सोच में, तो समाज का प्रबोधन होगा, समाज का जागर एनलाइटमेंट होगा, सामाजिक एनलाइटमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टियों को भी उनकी आइडियोलॉजीज, उनके टैक्टिक्स बदलनी पड़ेगी, उनको भी इम्प्रूव होना ही पड़ेगा। ये होगा आगे, तो ये क्लाइमेट चेंज के वजह से होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और उसका कारण होगा एक्सियल टिल्ट, ओके। तो ये एक्सियल टिल्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे विराम देना चाहूँगा। अगले वीडियो में ऐसी दिलचस्प किसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ओके।